जीवन का कठोर सत्य। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गया। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। जीवन के 6 सत्य। 1. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। 2. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। 3. आप कितने भी लंबे क्यों न हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। 4. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। 5. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हंसेंगे तो सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए दुनिया खड़ी है। 6. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा। इसलिए संभल के चलिए, जिंदगी का सफर छोटा है, हंसते हंसते काटिए, आनंद आएगा। रामायण और महाभारत में ऐसे बहुत से प्रेरणादायक किस्से और बातें हैं जो शायद हम में से कई लोग नहीं जानते। किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। रामायण के अंतिम वक्त में जब रावण मृत्यु शैया पर लेटा था तो रावण ने श्री राम को एक बहुत ही अच्छी बात बोली। रावण बोला, मैं तुमसे उम्र में, ताकत में, बुद्धि में, माया में, हर मामले में तुमसे बड़ा हूँ। मेरा महल, मेरा राजपाट भी तुमसे बड़ा है, मेरी पास सोने की लंका है, मेरे राज्य में धन दौलत भी कोई कमी नहीं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इस लड़ाई में आज मैं तुमसे हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई लक्ष्मण था और मेरा भाई विभीषण मेरे खिलाफ था। मेरा भाई ही मेरी कमजोरी जानता था और उसी की वजह से तुम जीत पाए। कई बार जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आ जाता है कि हमें अपने ही धोखा दे देते हैं और उस वक्त खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिंदगी में हमें इस बात की परख बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए कि हमारा अपना कौन सच में हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। रामायण में शायद रावण कभी हारता ही नहीं अगर विभीषण श्री राम को रावण की मृत्यु का रास्ता नहीं बताते। हमें भी जिंदगी अपनी सीक्रेट बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, खासकर वो बातें जिनसे हमारा ही नुकसान हो जाए। भले कुछ बातें आपको अंदर ही परेशान करें, लेकिन उन्हें तब तक किसी को ना बताएं जब तक आप खुद ये डिसाइड ना कर ले कि उन्हें बताने से कहीं आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। कभी कभी अपनों को बताई हुई कोई गुप्त बात भी हमारे लिए मुसीबत का फंदा बन जाती है।
इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझ कर लें और अपनी बातों को सोच समझ ही दूसरों को बताएं। कलयुग के इस दौर में किसी पर भरोसा करना बहुत आसान नहीं है। कौन कब दगाबाजी कर जाए कोई नहीं जानता, फिर चाहे वो अपना सगा ही क्यों ना हो। क्रोध का सही समय। महाभारत में कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानी थे, लेकिन भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था। भीष्म पितामह ने सही समय पर क्रोध नहीं किया। द्रौपदी चीरहरण के समय भीष्म पितामह अपनी आंखों के सामने हो रहे अन्याय और दुर्योधन के पाप कर्म को देखने के बाद भी चुप रहे। वही दूसरी तरफ रामायण में जटायु थे, जिन्होंने सीता हरण के समय रावण पर क्रोध किया। रावण की अपेक्षा कम बलशाली होने के बावजूद देवी सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ाई करी। समय आने पर मृत्यु दोनों की हुई, किंतु मरते वक्त भीष्म पितामह को बाणों की शैया मिली और जटायु को प्रभु श्री राम की गोद। वेदों में कहा गया है कि क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब भी पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। क्रोध या फिर गुस्सा सही कर्म और अच्छे के लिए किया जाए तो वो कभी भी गलत नहीं होता। बेवजह क्रोध करना इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन सही वजह होने पर भी शांत रहना हमें अंदर से खत्म कर देता है। क्रोध हमेशा गलत नहीं होता, बशर्ते वो सही जगह और सही चीजों के लिए किया जाए। जैसे कई बार लाड़ प्यार के चक्कर में बच्चों की गलती होने पर भी माँ बाप उन्हें डांटते नहीं, और फिर जब उनका बच्चा हद से ज्यादा बिगड़ जाता है तो इन्हें इस बात का पछतावा होने लगता है। ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रखो। रामायण में देवी सीता की खोज के लिए जब हनुमान समुद्र के ऊपर से लंका की तरह जा रहे थे, तब समुद्र के बीच में से एक पर्वत निकला। उस पर्वत का नाम मैनाक था और वो पर्वत पूरा सोने के बना हुआ था। उस सोने के पर्वत ने हनुमान जी को देखा और उनसे कहा कि आप उड़कर लंका की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी लंका बहुत दूर है, तो क्यों ना आप कुछ देर मुझ पर विश्राम कर लें। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को देखा और बोले, आपने मेरा इतना ध्यान रखा और मुझे विश्राम करने के लिए प्रस्ताव दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी रुक नहीं सकता। मेरा लक्ष्य है माँ सीता की खोज करना, और जब तक मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं रुक नहीं सकता। पर्वत बोला, अभी सफर बहुत लंबा है, आपको विश्राम कर लेना चाहिए। हनुमान जी बोले, अभी मुझ में बहुत उत्साह है, लेकिन अगर मैं आपकी बातों में आकर रुक गया तो मुझ में आलस्य आ सकता है। हनुमान जी समझ गए थे कि ये सोने का पर्वत है, अगर मैं इस पर रुक गया तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में आलस्य भोग विलास आ सकता है। हनुमान जी मैनाक को धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गए। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें भी भोग विलास, सुख सुविधा के साधन मिलते हैं। कभी कभी कार, मोबाइल, टीवी जैसी चीजें मैनाक पर्वत की तरह हमें रोकती हैं। बुद्धिमानी ये होनी चाहिए कि इन्हें स्पर्श करे, यानी इनका उपयोग करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएं। कुछ लोग इन चीजों में ही बंधे रह जाते हैं और अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें उन चीजों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती हैं। हमेशा अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखें और जब तक उसे पा ना ले तब तक रुके नहीं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने से पहले ही खुद को आराम दे दे वो अक्सर असफल हो जाता है। किसी भी काम में अगर सफलता पानी है तो उससे सबसे पहले पूरा करें, तब जाके उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचें। हम जोश कई चीजों की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते और फिर अपनी असफलता का रोना रोते रहते हैं। इसलिए लक्ष्य का होना और उसे पाने की पूरी कोशिश करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये वक्त भी गुजर जाएगा। जीवन में अक्सर बहुत बार ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, किसी भी परिस्थिति पर हमारा वश नहीं होता और हम हताश हो जाते हैं। ऐसे हालात में हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसको अगर सुख में पड़े तो दुख की अनुभूति होती है, और अगर दुख में पड़े तो हमें एक सुकून का एहसास होता है।
एक बार एक महात्मा ने पहाड़ की चोटी पर एक व्यक्ति को रोते हुए देखा। उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपना घर बाहर छोड़ आया हूँ। इस पहाड़ की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ। महात्मा ने पूछा कि अब तुम्हारे पास क्या है जिसके लिए रो रहे हो? वो व्यक्ति बोला, कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है? उस व्यक्ति कहा, मैंने अपने परिवार की मदद से नया कारोबार खोला। सब कुछ अच्छे से करने के बाद भी व्यापार नहीं चला। मुझ पर बहुत सा कर्जा हो गया है। लोग अब मेरी मदद करना पसंद नहीं करते। मेरा परिवार भी मुझे ही कसूरवार मानता है। मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था। उसका कारोबार सफल है। वो हर रोज मेरे पास आकर मुझे अपने व्यापार की तरक्की के बारे में कुछ ना कुछ बताता रहता है। अपनी अमीरी की बातें सुनाता रहता है। महात्मा ने पूछा, जब तुम्हारा मित्र अपनी तरक्की के बारे में तुम्हें बताता है, तुम्हें खुशी होती है या दुख होता है? उस व्यक्ति ने झिझकते हुए कहा कि दुख होता है। मेरा व्यापार तो चला नहीं, फिर इसने इतनी तरक्की कैसे कर ली? महात्मा ने उसे समझाया कि यही तुम्हारी गलती है कि तुम उसकी तरक्की से दुखी होते रहे। लेकिन उसने कैसे तरक्की की, उन बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर तुमने जलने की बजाय उसके व्यापार के अनुभवों पर ध्यान दिया होता तो शायद आज तुम भी तरक्की कर चुके होते। उसके अनुभव से अपनी गलतियों से सबक ले चुके होते। तुम्हारा मित्र भी इसीलिए बार बार तुम्हारे पास आता है क्योंकि तुम उसकी खुशी से दुखी होते हो, जिससे उसे आत्मिक शांति मिलती है। महात्मा की बातों का उस व्यक्ति पर अच्छा असर हुआ और उसने आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। उसने वापस जाकर फिर से व्यापार करने की सोची। महात्मा ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी और उसे कहा, इसे तब खोलना जब तुम्हें लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, दुनिया व्यर्थ है, अब जीने का क्या फायदा, तब इस डिब्बी को खोलना। उसने वापस आकर पूरी लगन से और उसका मित्र जो भी अनुभव बताता था उस पर अमल करके उसने अपना व्यापार चालू किया। उसका व्यापार अच्छे से चल पड़ा। उसके अच्छे दिन आ गए। उसकी शादी हो गई और 2 सुंदर बच्चे हुए। लेकिन जैसे उसके बुरा वक्त गुजर गया था और अच्छे दिन आ गए थे, वैसे अब एक बार फिर उसके अच्छे वक्त के खत्म होने का समय आ गया। उसके राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने चढ़ाई कर दी। उसके देश का राजा हार गया और विरोधी राजा ने उसका घर बाहर सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब उसे लगने लगा था ये जीवन व्यर्थ है, इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। तभी उसे महात्मा की बात याद आई। उसने उस डिब्बी को खोला। उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसमें एक सिक्का भी था। महात्मा के इस वाक्य ने उसे एक बार फिर बहुत आत्मबल दिया। उसने उस सिक्के से फिर से अपना व्यापार पटरी पर लाने की कोशिश की। जीवन व्यर्थ है ऐसा विचार त्याग दिया और अपने परिवार के लिए सुख सुविधा की वस्तुएं जुटाने में लगा। समय के साथ और कड़ी मेहनत से उसने अपना कारोबार फिर से स्थापित कर लिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और जीवन में सुख हो या दुख कुछ भी स्थायी नहीं है। ये जीवन का कटु सत्य है कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन इच्छा अनुसार परिणाम नहीं मिल पाते। असफलता ही हाथ आती है। ऐसे में धैर्य और ईश्वर पर विश्वास रखें कि अगर अच्छा वक्त सदा नहीं रहता तो फिर यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है हर रात के बाद सूर्य जरूर निकलता है।
इसलिए अगर बुरा वक्त चल रहा है तो विश्वास रखिए कि यह वक्त भी गुजर जाएगा।